नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। प्यारे साथियों, अपन लोग बीएससी बीएड के मॉडल पेपर अपने इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो रही होगी इस प्रकार के मॉडल पेपर में। देखिए, आज अपन लोग एक नया मॉडल पेपर यहाँ पे करने वाले हैं। उस मॉडल पेपर का नाम है बीएससी बीएड जो फर्स्ट ईयर है। और फर्स्ट ईयर का भी कौन सा पेपर, यहाँ हम सेकेंड पेपर करेंगे। कौन सा पेपर करेंगे? सेकेंड पेपर, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टो गेम्स, इसका जो सेक्शन ए है वो अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये बॉटनी सब्जेक्ट में आता है, ये तो आपको पता ही है, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप ये देखिए, ब्रायोलॉजी के जनक कौन है। आपको ये बतलाना है कि ब्रायोलॉजी जो होती है उसके जनक कौन है। ब्रायोफाइटा में उपस्थित इलेक्ट्रस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। ब्रायोफाइटा में उपस्थित जो इलेक्ट्रस होते हैं, सॉरी, हाँ देखिए, ब्रायोफाइटा में उपस्थित जो इलेक्ट्रस जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, आपको ये बतलाना है। आगे देखिए, ब्रायोफाइटा जो होती है उसमें किस प्रकार का जो बीजाणु समूह है उसके द्वारा प्रोटोनिमा का निर्माण होता है। यानी ब्रायोफाइटा में किस एक प्रकार का बीजाणु समूह पाया जाता है, वो कौन सा बीजाणु समूह होता है और वो क्या करता है, आपका प्रोटोनिमा का निर्माण करता है। तो ये किस प्रकार की वो प्रोसीजर होती है वो आपको बताना है। हॉर्नवर्ट कौन से पादप कहलाते हैं। एक प्रकार के पादप आते हैं जो हॉर्नवर्ट कहलाते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, वो कौन से होते हैं, ये आपको बतलाना है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि जो ब्रायोफाइटा होता है उसका मुख्य पीढ़ी, ब्रायोफाइटा में मुख्य पीढ़ी कौन सी होती है। ब्रायोफाइटा के अंदर मुख्य पीढ़ी कौन सी होती है ये आपको बतलानी है। टेरिडोफाइटा का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है। ये टेरिडोफाइटा है, कौन सा काल इसका उत्पत्ति का है ये आपको बताना है। जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। विषम बीजाणुकता क्या होती है ये आपको बतानी है। ब्रायोफाइटा की शैवालों से समानता, ब्रायोफाइटा जो होती हैं वो शैवालों से किस प्रकार समानता रखते हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में किस प्रकार का सहवन तंत्र पाया जाता है। टेरिडोफाइटा जो है उसमें किस प्रकार का पादप किस प्रकार का सहवन तंत्र पाया जाता है ये आपको बताना है। अब आपका है सेक्शन बी। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में आपको सबसे पहले ये बताना है कि जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा के सरल बीजाणुद्भिद, ब्रायोफाइटा का सरल बीजाणुद्भिद जो होता है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट और फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट पे आपको क्या लिखनी होती है, एक टिप्पणी लिखनी है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रिक्सिया पुंधानी का संक्षिप्त विवरण, जो रिक्सिया पुंधानी होती है उसके ऊपर आपको एक संक्षिप्त विवरण देना है। मार्केंसिया के स्पोरोगोनियम के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कुछ एक क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अगले वाला क्वेश्चन है स्पोरोगोनियम, ये यहां तक हो गया। आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका टेरिडोफाइटा में शामिल जो रंभ उद्विकास होता है। कौन सा उद्विकास? रंभ उद्विकास जो होता है वो आपको समझाना है। एक बीज स्वभाव की जो उत्पत्ति है उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इक्विसिटम के जो नर जननांग है उनका आपको वर्णन करना है। इक्विसिटम का जो नर जननांग है उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। जो टेरिस पादप होता है उसके उद्विकासीय महत्व को आपको समझाना है। कौन से पादप का? टेरिस पादप का जो उद्विकास होता है वो आपको बताना है, ठीक है। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे समझानी है। अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक समय सारणी जो है, भूवैज्ञानिक किस प्रकार से अपनी समय सारणी रखते हैं उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। केलामाइटिस की जो संरचना है वो आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा के सरल से जटिल, यानी कि कहां से कहां की ओर सरल से जटिल जो बीजाणुद्भिद निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, पहले सरल बनेंगे फिर जटिल बनेंगे, वो जो निर्माण की जो प्रोसेस है वो आपको पूरी की पूरी समझानी है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये, तो आराम से आपको पूरा का पूरा इसको कवर करना है। मार्केंसिया या रिक्सिया का जो बीजाणु जनन होता है उसकी स्ट्रक्चर आपको बतानी है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। बीज प्रकीर्णन विधि जो होती है वो आप बताएंगे। बीज अधिकरण का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है
साइलोटम के जनन अंगों का विस्तार से वर्णन करना है। जो साइलोटम होता है उसका जो जनन अंग होता है उसका आपको विस्तार से क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है। जीवाश्मों का महत्व बताना है और इक्विसिटम में शामिल जो जनन विधियां होती हैं उनको आपको कवर करते हुए चलना है, उनका ऊपर आपको पूरे विस्तार से चर्चा करनी है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है कि जो राइनिया पादप होता है उसका वर्गीकरण करना है और उसका विस्तार से क्या करना है प्यारे साथियों, वर्णन करना है। तो आपने ये सारे क्वेश्चन आराम से पढ़ रखे होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये पेपर आपको जरूर हेल्प करेगा, जो आपका जब भी पेपर आपका होगा तब आपकी इससे जरूर हेल्प होगी। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आगे मिलेंगे एक अगले नए पेपर के साथ। ठीक है, थैंक यू।